मैं आज इस वीडियो में कक्षा 11 गणित एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 बताने जा रहा हूं। पहला है क्वेश्चन, निम्न में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो पहले रिक्त समुच्चय होता क्या है, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, अथवा कह सकते हैं जो कथन गलत हो उसे भी रिक्त समुच्चय कहते हैं। पहला है दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो दो से भाज्य विषम संख्या नहीं होती है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा है समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समभाज्य संख्या 2 होती है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड है समुच्चय में x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है, x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7। मतलब ऐसी संख्या लिखनी है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, तो यह असंभव है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। फोर्थ है समुच्चय में y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अतः यह रिक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न में कौन परिमित व अपरिमित समुच्चय हैं। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो या जिनको हम गिन सकते हैं उनको कहते हैं परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय वह होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो यानी अनंत हो, उसे कहेंगे अपरिमित समुच्चय। तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों को गिन सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। अगला है समुच्चय में 1 2 3 डॉट डॉट 99 का 100। तो इसमें संख्या 100 तक निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत से हो सकते हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे पूर्णांकों को हम गिन सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। क्वेश्चन थर्ड है, निम्न में से परिमित व अपरिमित समुच्चय छांटना है। पहला है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। इसमें हम अक्षरों को गिन सकते हैं, 26 अक्षर होते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। थर्ड है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं बहुत सी हो जाएंगी, 5 10 15 20 25 इस प्रकार से, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। फोर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं उनको हम गिन सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। पाँचवा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से बहुत से वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।